स्वयं भगवान शिव बाबा ने हम सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया। डायरेक्ट आके पढ़ा के नई दुनिया को संपूर्ण अधिकार लेने के लिए। इसके लिए क्या क्या हमको करना है वो विधि भी हमको सिखाते हैं, और हम जितना वफादार बनेंगे, जितना इसको अंतर में इमाज कर पाएंगे, उतना हम बनेंगे। संपूर्ण राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने बहुत संजीवनी बूटी हम सबको दे रहे हैं। पहला बात, मेरा हिंदी बहुत गड़बड़ है, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानना। ओम शांति। सदा सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। अभी राज ऋषि का अर्थ बहुत दिन से चल रहा है। राजा अर्थात सबके मालिक, अधिकारी, सबको चलाने का पूरा दायित्व अपने सर पर लेना। और ऋषि बनना माना सबको सबसे न्यारा होकर, एकदम अपक्षपात होकर सबको देखभाल करना। इसमें किसी का ऊपर हमारा कोई मन का कोई लगाव रहे, कोई पक्षपात रहे, तो हम ठीक से सब प्रजा को सुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऋषि भी बनना है, और ये ऋषि के लिए भगवान ने हम सबको संजीवनी बूटी दिया। उसमें सबसे प्रधान है पुराना दुनिया से लगाव मुक्ति का, और ये ही है संपूर्ण वैराग्य, ताकि कुछ भी लेप छेप ना रखना। तो इसलिए अभी हमारा उचित है भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पित होना, ऐसे कि हमारा हृदय पुष्प में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स ना रहे। तो इसको कहते हैं राज ऋषि। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है वैराग्य। राज्य को देखभाल करने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, क्योंकि लगाव रहने से सबको हम ऐसे छोटा से एक संसार में, यदि पिताजी का सबके ऊपर लगाव रहता है, ये मत छुओ, ये मत पकड़ो, तो संसार का आदर मेंबर सुखी हो नहीं पाता। इसलिए सबके लिए सब कुछ यही समझना है। और ये तो है विश्व संसार, बहुत बड़ा संसार। यहाँ तो सबको इतना बड़ा राजा माना पिता का समान, और प्रजा का देखभाल करना ये भी बहुत बड़ा काम। बेहद का वैराग्य नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। बेहद का वैराग्य नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। प्राप्ति स्वरूप माना हम पुराना से नए में जाके बहुत कुछ प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा जो प्राण, हमारा जो बुद्धि, वो संपूर्णता से के साथ ले सकेंगे, तो हम संपूर्ण उसको एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि अभी से इसका प्रैक्टिकल में इसको लाना है। वैराग्य लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। मतलब इसके लिए बाबा बहुत सुंदर युक्ति बताया, कैसे हम इस पुरानी दुनिया से छुटकारा लेके पूर्ण हृदय से हम अगला जो नई दुनिया का सृष्टि को एंजॉय करें। प्राप्ति स्वरूप बना देता है, क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग्य लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। जैसे कि हमारा जब नया कोई मकान बनता है आसपास में बहुत सुंदर जगह पर, हम पुराना मकान को पूरा भूल जाते हैं, उसकी कोई भी देखभाल नहीं करते हैं। इसकी ये भी एक वैराग्य का उदाहरण हुआ ना।
तो नाम वैराग्य है, लेकिन मिलती प्राप्ति है। छोड़ने में ही लेना है, मतलब कुछ अच्छा चीज को पूर्ण तरीके से एंजॉय करने के लिए पुराना को कोई लेप छेप मन में नहीं रखने का। एक देते हो और पदम लेते हो। तो बेहद का वैराग्य राज्य भाग्य दिलाने वाला है। बेहद का वैराग्य यही बोला, एक ही बात कि हम जब यहाँ से पूर्ण हृदय से छुटकारा पाएंगे तब उसको पूर्ण हृदय से हम ले पाएंगे, उसका मजा हमारा पूर्ण मिलेगा। एक जन्म के लिए वैराग्य अनेक जन्म के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ये तो बाबा ने बता ही दिया कि एक जन्म आधा जन्म हम इस शरीर से हमारा लौकिक जो कुछ भी है इसको चुप्त करें, मन से एकदम बाप का बन जाए तो हमारा अनेक जन्मों का फल मिलेगा, 21 जन्मों का। ऐसे राजऋषि हो, बाबा पूछते हैं हम ऐसे बना है कितना तक। राजऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, भगवान आके ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की को ही पहला चांस देते हैं। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती है। जो जितना बनते हैं बाबा का उतना नजदीक होते हैं, और बाबा तो एवर प्योरिटी के साथ पास हम जितना नजदीक होंगे उतना ही परमानंद का अनुभव करेंगे। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्र को प्यार से याद करते हैं। कैसे कि हम जितने समय चैतन्य के साथ रहते हैं उसका जो अमूल्य वैल्यू उसको हम समझ नहीं पाते इतना अच्छा। तब क्या करते हैं, जब वो जड़ बन जाते हैं उसको याद करते करते हम पूजा करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा भी त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। त्याग से ही वैराग्य, और वैराग्य माना त्याग। तो ऐसी राजऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। ऐसे राजऋषि बनना है हमको, और बाबा ने कहा इसी नशे में रहने के लिए। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो, क्योंकि जब बाबा पहले बोला उस समय तो इतना सब असंभव, इतना सब पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सब अति का चित्र नहीं देखा ना। इसलिए बाबा ने कहा आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी, और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। थोड़े समय के बाद, मतलब बाबा के हिसाब, कल्पों के हिसाब से ये तो बहुत थोड़े समय के बाद हम जब एकदम अति का अंतर दिखाई देगा, अति सुख और अति दुर्भाग्य, इसका अंतर दिखाई देगा। उस समय जो अज्ञान आत्माएं होंगे वो समय उनको वैराग्य दिला देंगे, लेकिन हम सबको अभी से करना है। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञान है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। हमको लगता है बाबा तो कब से कह रहा है, लेकिन कुछ भी होता नहीं। धीरे धीरे सहनशील हो जाती हूँ कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो सतो ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। इसका मतलब समय हमको टीचर बनेगा, लेकिन बाबा का यह हमारे प्रति आश नहीं है। बाबा चाहते हैं पहले से हम एवारिटी बने। तो
क्योंकि समय होने से, समय पर ये सब करने से हम रेडी नहीं रहेंगे, हम तनाव में फंस जाएंगे। कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा, तब तो बाप को बुलाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ सतो ही जाएगी। क्योंकि उस समय बाप बिना और कोई नदी का तीर नहीं दिखाई देगा, कोई समुद्र का बीच नहीं, सी बीच को कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए बहुत तरफते रहेंगे। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति सतो और निरंतर हो जाएगी। क्योंकि हम पहले से ही बाबा ने हमको सुजाग कर दिया और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि हमें तब अज्ञानी आत्मा को तरफ न देखकर उद्धार करने का इच्छाएं बहुत होगा। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भाग्यवान और भाग्य। हम सब भाग्य बनाने के लिए तत्पर हैं। ओम शांति। मेरा नाम दीप्ति रायचौधरी, मैं कलकत्ता की हूँ और बंगाल में फिश का बहुत चलन है, सब बहुत खाते हैं, लेकिन हमारा मैके में कभी ये नहीं देखी बंगाली होते हुए भी। क्योंकि मेरा दादाजी, मतलब पिताजी का पिताजी, वो तो दादाजी होता है ना, तो वो दादाजी CMCA में पढ़ाई के कारण कि किस लिए कारण ये मैं नहीं जानती, लेकिन दादाजी ने कहते थे कि ये जो नॉनवेज है वो दो तरफ का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मनुष्य और प्राणियों में। तो मनुष्यों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शाकाहारी के लिए है, नॉनवेज के लिए नहीं है। इसलिए हमारे घर में कभी भी नॉनवेज मैं नहीं खाई। लेकिन हमारा ससुराल में ये बहुत चलता था। उस समय 15 साल मैंने बहुत कुछ असुविधा में पड़ गए थे। बाद में हमको बाबा ने बचा लिया। अभी हम और मैं सर्विस में थी और 15 साल चल रहा है मैं इस ज्ञान में हूँ। और हमारा परिवार बहुत सहयोगी है, संपूर्ण सहयोगी। मेरा जुगल कभी नहीं मुझे इसके कारण सताते हैं और मैं भी इसी में लगा रहना चाहती हूँ। अभी हमारा सर्विस भी खत्म हो गई है। मैं आर्किटेक्ट थी गवर्नमेंट सर्विस में और इस 15 साल के जुलाई महीने में रिटायर किया। अभी तो 60 साल हो गई, मतलब हाँ वानप्रस्थ अवस्था आने वाला है। अभी बाबा जो करेंगे यही होगा। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। वैराग्य शतकम 54th श्लोक। देहधारियों के भोग विषय सुख सघन बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। मनुष्यों की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान क्षणिक स्थायी या नाशवान है और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसीलिए हे बुद्धिमानों, धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उस योग साधना में लगाओ। देहधारियों के भोग
मतलब विशेष सुख कैसे है? सघन बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल, दामिनी चंचला। मनुष्यों की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान क्षणिक स्थायी या नाशवान है, और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसलिए हे बुद्धिमानों, धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उस योग साधना में लगाओ। इसका विश्लेषण, संसार और संसार के सारे पदार्थ कैसे है? क्षणभंगुर, नाशवान और असार है। यहाँ जो दिखाई देता है वह स्थिर न रहेगा। उसमें जो अथाह जल से भरा हुआ समंदर दिखता है, किसी दिन मरुस्थल में परिणत हो जाएगा। पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। जो समंदर दिख रहा है वो मरुस्थल बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। यह बगीचा जो आज इंद्र के शानदार बगीचों की बराबरी कर रहा है, जिसमें हजारों तरह के फूल और फलों के वृक्ष लगे हुए, हौज बने हुए हैं, छोटी छोटी नहरें कटी हुई है, संगमरमर और सगमुसा के चबूतरे बने हुए हैं, बीच में इंद्र भवन में ऐसा महल खड़े हैं। किसी दिन कांटों का जंगल उजाड़ हो जाएंगे। इसमें सियार, लोमड़ी, जरक प्रभृति पशु बसेरा करेंगे। जरक, हाँ। यह जो सामने महलों की नगरी है, सिटी ऑफ पैलेसेस दिखाई देती है, जिसमें हजारों 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले, 7 मंजिले आलीशान महल खड़े हुए आकाश को चूम रहे हैं, जहां लाखों मनुष्यों के आने जाने और काम धंधा करने के कारण पीठ से पीठ छिलती है। किसी दिन वहां घोर भयानक वन हो जाएंगे। मनुष्यों के स्थान पर सिंह, बाघ, हाथी, गैंडे, हिरन और सियार प्रभृति आ बसेंगे। तो समंदर, बगीचे, महलों की नगरी, और तो क्या, यह सूर्य जो अपने तेज से तीनों लोकों में प्रकाश फैलाता है, वह अंधकार रूप हो जाएगा। यह अमृत से पूर्ण सुधाकर चंद्रमा भी शून्य हो जाएगा। इसकी शीतल चांदनी न जाने कहां विलीन हो जाएगी। उसके बाद में हिमालय और सुमेरु जैसे पर्वत एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। यह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी शून्य हो जाएंगे। सारा जगत नष्ट हो जाएगा। ये स्त्री, पुत्र और नाते रिश्तेदार कोई नहीं रहेगा, न जाने कहां छिप जाएंगे। जिन्होंने जगत की रचना की और अंत में स्वयं नष्ट हो गए। जब हमारे पैदा करने वालों का यह हाल है, तब हमारी क्या गिनती। उसके बाद में यह शरीर, यह काया, जिसे मनुष्य अपना सर्वस्व समझता है। इस शरीर को मनुष्य क्या समझता है? सब कुछ, जिसे मल मल कर धोता है। इत्र फूलेलों से सुवासित करता है, नाना प्रकार के रत्न जड़ित मनोहर गहने पहनाता है, कष्ट से बचाता है इस शरीर को, और सुखी होने के लिए नरम नरम मखमली गद्दे पर सोता है। पैरों को तकलीफ से बचाने के लिए जोड़ी, गाड़ी या मोटर में चढ़ता है। एक दिन नष्ट हो जाएगा। जोड़ी गाड़ी, 5 तत्वों से बनी हुई काया 5 तत्वों में ही लीन हो जाएगी। ये योग का प्रयोग भी है। मैं आत्मा इस देह में विराजमान हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में, और धीरे धीरे ये शरीर, ये 5 तत्वों में विलीन हो रहे। तत्वों में विलीन होने के बाद अब केवल मैं आत्मा बची हूँ, बस। अब कहाँ जाऊं? तो चलो ऊपर। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
तो यह काया जिसे मनुष्य अपना सर्वस्व समझता है, जिसे मलमल के धोता है, इत्र फुलेलों से सजाता है, सुवासित करता है, नाना प्रकार के रत्न जड़ित मनोहर गहने पहनाता है, कष्ट से बचने और सुखी होने के लिए नए नरम नरम मखमली गद्दों पर सोता है, पैरों को तकलीफ से बचाने के लिए जोड़ी गाड़ी या मोटर में चढ़ता है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। 5 तत्वों से बने हुए शरीर 5 तत्वों में ही लीन हो जाएगा। इस तरह पत्तों पर पड़ी हुई बूंदे क्षणस्थायी होती है, उसी तरह यह काया क्षणभंगुर है। जैसे पत्तों पर शब्दम बूंद जो होती है ना, शब्दम, दीपक और बिजली का प्रकाश आता जाता दिखता है, पर इस काया का आदि अंत नहीं दिखता। यह काया कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? जिस तरह समुन्द्र में बुदबुदे उठते हैं और मिट जाते हैं, उसी तरह शरीर बनते और क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सच तो यह है कि यह शरीर बिजली की चमक और बादल की छाया की तरह चंचल और अस्थिर है। यह शरीर जैसे बिजली होती है ना, दामिनी, बस थोड़े क्षण मात्र के लिए है, सौदामिनी, आई और गई। उसी तरह बादल की छाया आई और गई। जिस तरह दिन आया उसी दिन, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन क्या चालू हो गया? सुधा माता, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत पीछे पड़ गई। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से मौत पीछे है। अब वह अपना समय देखती है और समय पूर्ण होते ही प्राणों को नष्ट कर देती है। जिस तरह जल की तरंगे उठ उठ कर नष्ट हो जाती है, उस तरह अभी उसके बाद है लक्ष्मी। लक्ष्मी आकर क्षण में विलीन हो जाती है। तो पहले तो संसार की वस्तु है, समंदर, बगीचे, महल, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, सुमेरु पर्वत, जगत, रिश्तेदार, उसके बाद में शरीर, उसके बाद में अब है लक्ष्मी। जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी दर्शन देकर गायब हो जाती है। पैसा जो है वो अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। हवा और चपला को रोकना अत्यंत कठिन है, पर शायद कोई उन्हें रोक सके। चपला चंचल नारी, स्त्री, वेश्या, उसके लिए प्रयोग किया गया है। आकाश को चूर्ण करना अतीव कठिन है, परंतु शायद कोई आकाश को भी चूर्ण करने में समर्थ हो जाए। आकाश को चूर्ण करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। समुद्र को भुजाओं से तैरना बहुत कठिन है, पर शायद कोई तैर कर उसे पार भी कर सकता है। तो हवा को कोई रोक भी सकता है, आकाश को चूर्ण भी कर सकता है, समुद्र को कोई पार भी कर सकता है, पर चंचल लक्ष्मी को कोई भी स्थिर नहीं कर सकता। सदैव हमारे पास पैसा रहे, पकड़ के रखे। लक्ष्मी बहुत ही चंचल है। जिस तरह अंजलि में जल नहीं ठहरता, उसी तरह लक्ष्मी भी किसी के पास नहीं ठहरती। उसके बाद में जिस तरह सांसारिक पदार्थ, लक्ष्मी और विषय भोग तथा आयु चंचल और क्षणस्थायी है, उसी तरह यौवन और जवानी भी क्षणस्थायी है। जवानी आते दिखती है, जाते मालूम नहीं होती। हवा की अपेक्षा भी तेज चाल से दिन रात होते हैं, और उसी तेजी से जवानी झट खत्म हो जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। उस समय विस्मय सा होने लगता है। यह शरीर अभी तक सुंदर और मनोहर लगता था, पर जब तक बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा आता ही वह उछल कूद, वह अकड़ तकड़, वह चमक दमक, वह सुर्खी, वह नैनों का रसीलापन न जाने कहां गायब हो जाता है। बुढ़ापा आते ही उछल कूद, अकड़ तकड़, चमक दमक, चश्मा लग जाता है, और क्या हो जाता है? दांत गिर जाते हैं, लाठी आ जाती है। योगियों की बात ही कुछ और है, संसार की बात। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनाई देना
कम हो जाता है, चिल्लाना पड़ता है कान में, तब कहीं जाके सुनाई देता है। दांत तो गिर जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, वो तो बीमारी है। बुढ़ापे में फॉल, बार बार गिर सकते हैं, कहीं पर भी गिर जाते हैं, बाथरूम में गिरते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, एडमिट होते हैं खांसी के लिए। अभी आज डिस्चार्ज ही है, बाथरूम में गए, गिर गए, फ्रैक्चर, फिर फ्रैक्चर का वो लगाओ, फिर ऑपरेशन करो, फिर वो आईसीयू में 2 दिन, ये सब चलता है। बुढ़ापा ही जैसे एक बीमारी है। असल में यौवन के लिए बुढ़ापा राहु है। जैसे चंद्रमा को जब तक राहु नहीं ग्रसता तब तक प्रकाश रहता है, उसी तरह जब तक बुढ़ापा नहीं ग्रसता तब तक शरीर का सौंदर्य और रूप लावण्य बना रहता है। शरीर का रूप लावण्य बस थोड़े समय के लिए है, बूढ़ा होने के बाद कोई नहीं पूछता है। प्राणियों को बाल अवस्था के बाद युवावस्था और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था अवश्य आती है। युवा अवस्था सदा नहीं रहती। अच्छी तरह गहरा विचार करने से जवानी क्षण भर की मालूम होती है। फिर उसके बाद संसार में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे मन भावन पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सभी नाशवान है। ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल मन की कल्पना से इनकी सृष्टि की गई है। संसार के जो भी पदार्थ है कैसे है, वो मन की कल्पना से उनकी सृष्टि है। मूर्ख ही इसमें आस्था रखते हैं, ज्ञानी नहीं। इस जगत में ज्ञानी का जीवन सार्थक और अज्ञानी का जीवन निरर्थक। अज्ञानी के जीने से कोई लाभ नहीं, उसके जीने में अर्थ सिद्धि नहीं होती, वह वृथा सुअवसर गवाता है। मूर्ख मोह के मारे नहीं समझता कि ऐसे मौके बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इस बार चुके तो खैर नहीं। अज्ञानी अपनी अज्ञानता या मोह के कारण ही नाशवान और दुखों के मूल विषयों की ओर दौड़ता है, पर आयु, यौवन और विषयों की क्षणभंगुरता पर ध्यान नहीं देता। यह माया मोह नहीं तो और क्या है। सुभाषितावली में लिखा हुआ है, उसका हिंदी में अर्थ विभूति चंचल है। विभूति अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य, यौवन क्षणभंगुर है, जीवन काल के दांतों में है। जीवन कहाँ है? काल के दांतों में। तो भी लोग परलोक साधन की परवाह नहीं करते। मनुष्य की यह चेष्टा विस्मयकारक है। फिरदौसी ने शाहनामा में लिखा हुआ है, मनुष्य इस नापायेदार दुनिया से क्यों दिल लगाते हैं। नापायेदार दुनिया अर्थ पता नहीं क्या है इसका, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये हो सकता है शायद उर्दू शब्द है। जबकि मौत का नक्कारा, नक्कारा अर्थात ढोल दरवाजे पर बज रहा है, नगाड़ा मौत का। मनुष्य होश करो, हे मनुष्य होश करो, गफलत की नींद छोड़ो। वह देखो मौत आपका द्वार खटखटा रही है। अब तो मिथ्या संसार का मोह त्यागो। वे जो स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता आदि प्यारे और संबंधी दिखाई देते हैं, उस वक्त तक है जब तक कि शरीर का नाश नहीं हुआ। शरीर का नाश होते ही ये नजर भी नहीं आएंगे। यह भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। यह बंधु बांधव का मिलना उन यात्रियों या मुसाफिरों की तरह है जो भिन्न भिन्न स्थान से सफर करते हुए एक वृक्ष के नीचे आकर ठहर जाते हैं और क्षण भर विश्राम लेकर फिर अपनी अपनी राह पर चल देते। या उन मुसाफिरों की तरह है जो अनेक स्थानों से आकर एक सराय या धर्मशाला में ठहरते हैं और फिर कोई 2 दिन या कोई 4 दिन रहकर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। अब वृक्ष के नीचे चंद मिनट ठहरने वालों अथवा सराय के मुसाफिरों का आपस में प्रीति करना क्या अक्लमंदी है। जिसका क्षण भर का साथ है उससे दिल
लगाना अनेक दुख मोल लेना है। उसके अलग होते ही मन में भयानक वेदना होती है, अतः उसके साथ कोई सरोकार न रखना चाहिए। यह संसार दो स्थानों के बीच का स्थान है। यात्री यहाँ आकर क्षण भर के लिए आराम करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ऐसे यात्रियों का आपस में मेल बढ़ाना, एक दूसरों की मोहब्बत के फंदे में फंसना सचमुच ही क्या है? दुखोत्पादक है, दुख मूलक, दुख को जन्म देने वाला, कंडीसिव टू पेन। समझदार लोग मुसाफिरों से दिल नहीं लगाते, उनसे प्रेम नहीं करते, उन्हें अपना पराया नहीं समझते, ना उन्हें किसी से राग ना द्वेष। ये मेरा नहीं, ये अपना, ये पराया, किसी में राग तो किसी में द्वेष। वे सबको समदृष्टि या एक नजर से देखते हुए सहायता करते और उनका कष्ट निवारण करते, पर उनसे प्रीति नहीं करते। लेकिन मूर्ख लोग स्त्री पुरुष और माता पिता प्रभृति मतलब इत्यादि को अपना प्यारा समझते और दूसरों को पराया समझते। इस जगत में ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया, ना ही कोई अपना है और ना ही कोई पराया। ये जगत एक वृक्ष है, ये जगत एक वृक्ष, एक धर्मशाला है, सराय है। इस पर हजारों लाखों पक्षी भिन्न भिन्न स्थानों से आकर रात को बसेरा लेते हैं और सवेरे ही अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं। ये संसार क्या है? एक वृक्ष है। पक्षी आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह निकल जाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए पक्षियों को क्या रात भर के साथ के लिए आपस में नाता जोड़ना चाहिए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दूसरों से संबंध जोड़ना, किसी को अपना पुत्र या किसी को अपनी स्त्री एवं किसी को माँ या बहन समझकर स्नेह करना तो मूर्खता ही है। तो संसार के जितने रिश्ते संबंधी क्षण भर उसमें दुख ही समाया हुआ है। जहाँ स्नेह अर्थात मोह की बात चल रही है, स्नेह वो दूसरी चीज है, स्नेह बहुत ऊंची चीज है। स्नेह तो सारे संसार के लिए, सारे विश्व के लिए, परंतु यहाँ जो मोह में फंसा हुआ है वो अपने मोह को ही स्नेह कहता है। संसार के लोग जो मोह में फंसे हुए हैं, परंतु वो कभी मोह थोड़ी कहते हैं हमारा मोह है। क्या कहते हैं? वो स्वार्थ भावना है। वो कहते हैं हमारा प्रेम है, हमारा स्नेह है, लव कहते हो, लव शब्द को यूज करते हैं। लगाव को लव कहते हैं, परंतु वो है लगाव, क्योंकि प्रेम जहाँ है वहां पे दुख हो ही नहीं सकता है। परंतु यदि किसी के संबंध से दुख की उत्पत्ति हो रही है, दुख का अनुभव हो रहा है किसी व्यक्ति के कारण, तो वो प्रेम नहीं है, वो लगाव है, वो आसक्ति है, वो मोह है। और मोह में तो दुख समाया हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संसार के जितने दुखों का मूल है वो मोह है। सारा संसार ही मोह में फंसा हुआ है। बस मैं, घर वाले और घर परिवार, बस यही अपने हैं, बाकी पराए हैं। यहाँ तो हद से निकलकर बेहद में स्थित होना है। बेहद में तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही मेरा है, सारे संसार की हर एक आत्मा मेरी है और दूसरी तरफ कोई भी मेरा नहीं है। एक तरफ राज, एक तरफ ऋषि, राजा भी है तो ऋषि भी है। राजा कहता है कि सारी प्रजा सब मेरे है, राजा को माय बाप कहते हैं। और दूसरी तरफ वो ऋषि भी है। ऋषि अर्थात अनासक्त, वैरागी, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने, ऑल और नन, कोई भी मेरा नहीं है और सब मेरे है। पर इसके बीच में अगर ऐसा है कि ये मेरा है, अगर ये मेरा है तो फिर वो मेरा नहीं है। अगर इससे प्यार है तो उसका अच्छा नहीं, अगर इसके गुण अच्छे लगते हैं तो उसके अच्छे नहीं लगते। ये अच्छा लगना, अच्छा न लगना सापेक्ष भाव है, रिलेटिविटी है, एब्सोल्यूट में चलना है। तो संसार में जो कुछ भी है सब नाशवान है। ये तो संसार की बातें थी, वैराग की, जो सन्यासी कह रहे हैं। अगर हम ब्राह्मण जीवन को देखें
तो इसमें जितने भी साधन हैं सब नाशवान है। इस ब्राह्मण जीवन में जो नए नए संबंध बनाते हैं, बाबा ने कहा केवल एक ही संबंध है तुम्हारा, केवल एक ही नाता है, भाई और बहन या केवल आत्मा। इसके अतिरिक्त और दूसरे संबंध अगर बनाए तो उसमें से दुख की ही उत्पत्ति होगी। चाहे वो मैत्री का संबंध हो, माँ बच्चे का संबंध हो, बहन भाई का संबंध हो, स्पेशल उसमें से दुख की ही उत्पत्ति होगी। ये संस्था बहनों की संस्था है। अगर उसमें इस तरह से संबंध जोड़े जाए तो उनके ऊपर आक्षेप कुछ ना कुछ होगा। ये तो छूट जाएंगे पर कलंक उनके माथे पर आएगा। इसके लिए कोई भी संबंध दुखदाई है। दूसरा, यहाँ के जो भी वैभव है, इस ब्राह्मण बनने के बाद में जो वैभव की तरफ आकर्षण, स्थान की तरफ आकर्षण, ये सब भी दुखदाई है। साधन, व्यक्ति, वैभव, गुणों की तरफ आकर्षित हो जाना, विशेषताओं की एक तरफ आकर्षित हो जाना किसी के। साधन कितने सारे नए नए निकले हैं, नाम सेवा का है परंतु साधनों में फंसे हुए हैं। वो सब साधन ही डुबो देते। फिर वो व्हाट्सएप है या फेसबुक है या ईमेल है या और कोई भी इस तरह का, सब फंसाने वाले। उसका प्रयोग, उसका उपयोग केवल सेवार्थ हो बस, और कोई उसका दूसरा काम नहीं है। अगर दूसरी तरीके से उसको यूज करते तो उसमें फंसते। संकल्प तो चलते हैं ना, कि नहीं चलते? चलते। इसके लिए मन में निरंतर वैराग्य जागृत हो। उसके लिए ये देह क्षणभंगुर है, ये वैभव क्षणभंगुर है, ये यौवन, ये जवानी, ये युद्ध क्षणभंगुर है। बुढ़ापा कोई कितना भी कहे नहीं हो सकता है कि हमेशा ही जवान रहे। बुढ़ापा तो आना ही है, मृत्यु तो आनी ही है। कब आएगी कुछ खबर नहीं है, आज भी आ सकती है, किसी भी क्षण। काल के दांत में। वो जो तुम्हारा जन्मदिन का समारोह है वो मृत्यु का समारोह है वास्तव में। आयु छोटी हो रही है और जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, अभी समय है, अभी शक्ति है शरीर में, अभी योग कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है बुद्धि की क्षमता भी कम होती जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हड्डियां नरम ढीली होती जाती है, बैठ नहीं सकेंगे एक जगह पर, थकान जल्दी होती है। इसके लिए बाबा के जो महावाक्य है उसका आज के वरदान में बोला हुआ है, उसको केवल पढ़ना नहीं है, मुरली की जो पॉइंट्स है उसको साथ साथ कार्य में लगाना है, यूज करना है तुरंत, अंतर्मुखी होकर ये सारे कार्य करने। इसके लिए जीवन की क्षणभंगुरता का चिंतन तो होना ही चाहिए। चाहे 15 मिनट एकांत में बैठकर 15 मिनट, ये सब कुछ अनित्य है जो कुछ भी है। वस्तुएं हैं परंतु उससे लगाव ना हो। जैसे जानकी दादी एक बार हॉस्पिटल में आए थे कुछ मास पहले, तो सब ने बहुत सारी गिफ्ट दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने गिफ्ट दिया, और सब ने अपना अपना नाम लिखा, पर्सनल गिफ्ट कि इसकी तरफ से, उसकी तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से, पूरा ऐसे गिफ्ट से भर गया वो। तो दादी गई ज्ञान सरोवर और सबको बुलाया और सबको बांट दिया जितने थे उधर। इतना प्यार से दिया सबने, किसी ने कुछ दिया सोच सोच के, नाम वाम लिख के। तो दादी ने सब लेके गई और बोला इस सबको बुलाओ, डबल फॉरेनर्स को और जितने भी आसपास है, पूरा वो काउ कॉटेज में सबको बांट दिया, खत्म। वो ऐसा बोला नहीं कि नहीं चाहिए, ले तो लिया और चुपचाप बांट दिया उधर। संसार की वस्तुएं में सब कुछ है परंतु किसी से कोई लेना देनी। कल की मुरली सुनी ना, दिवाली के बारे में क्या कहा बाबा ने? ये सब प्रकाश आर्टिफिशियल है, ये बाहर का प्रकाश है। ये दिवाली से, ये दीपमाला से तुम्हें सुख बिल्कुल नहीं है, कोई खुशी नहीं है तुमको इसकी। यहाँ तो वो फटाके उड़ाते हैं और
आतिशबाजी उससे नुकसान भी होता है, आग लगती है। बाबा को क्या चाहिए? स्थूल कुछ चाहिए ही नहीं उसे। हाँ, बाबा को जो दीवारी चाहिए कौन सी? आत्मिक। आत्मा की ज्योत जग जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, शांत में बैठो, हम बाबा के, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इसमें तुम्हारी खुशी है। बाकी ये जो भी है, परंतु हम फिर भी देखते हैं कि दादिया बैठी है, परंतु अंदर से अनासक्त है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ हर प्रकार की आत्मा है, हर एक का स्पिरिचुअल कैलिबर अपना अपना है। एक है जो पुरुषार्थी है, एक जो पुरुषार्थी नहीं है, उनके लिए ये सब कुछ है, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, यही आधार है। ये नहीं रहेगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। ये आधार है रहने का, ये खेल कूद मौज, परंतु ये जीवन तपस्या का जीवन है। कल की मुरली में था ना, राजऋषि हो तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। ये तो संसार वाले, हम भी ये करें तो संसार और हम में क्या अंतर होगा? ये तो संसार वाले भी करते हैं, या फिर हम संसार वालों से भी ज्यादा करते हैं, अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो इसके लिए जो हो रहा है वो भी सत्य है, वही होना चाहिए, उसको होने दो। तुम्हें क्या करना है वो देख लो बस। जो हो रहा है उसको तो नहीं बदल सकते, वो होगा, पर तुम्हें क्या करना है? 20 प्रकार की चीजें बनी है खाने के लिए, तुमको जरूर जबरदस्ती है खाने के? खराब हो जाएगी तो उसकी चिंता वो डिपार्टमेंट वाले करेंगे। आपके खाने से वो कुछ बच नहीं जाने वाली। वो कहाँ गया? तो कल वाला कोई माता आवाज से वैराग्य पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे। पूछ लो कहाँ पे? दो है ना, ये हो गया दो पढ़ेंगे ना माता जी? उसके बाद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? फाइनल बता दो। पढ़ेंगे, कल मुरली पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, फिर पढ़ेंगे। अच्छा, ये दो आपके लिए, और उसके बाद फिर पवित्र बन परसों से आगे, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक, ठीक है? संडे तो हमारे चिमन भाई और फिक्स है, परसों का फिक्स है, कल और फिर मंडे से आगे, इतना पूरा जब तक खत्म नहीं होता है। ओम शांति। अच्छा।